स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सोशल क्लास को और हमने स्टीरियोटिपिकल क्लास के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था कि भाई अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास क्या होती है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेंडर आइडेंटिटी की बात करते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज मेंट बाय जेंडर। सही है, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। ठीक है, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, एंड जेंडर इज अ बिहेवियरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल में फर्क होता है। समझ में आई बात? ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल में फर्क होता है। ट्रांसजेंडर जो होता है वो इसके अंदर एक्चुअली वो हार्मोनल इश्यूज की वजह से बिहेवियरल इंपैक्ट क्रिएट होता है जेंडर्स का मर्जर का। एम आई राइट? दोनों जेंडर्स मर्ज हो जाते हैं। एम आई राइट? ठीक है, बिहेवियरल एलिमेंट पे। ट्रांससेक्सुअल में क्या होता है, उसके अंदर जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल के, वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांससेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। समझ में आई बात? अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप कहते हो कि भाई गवर्नमेंट कहती है कि भाई इफ यू आर अ ट्रांसजेंडर, ठीक है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है जो थियोरेटिकली गलत बात होती है। कहते हैं इफ यू आर ट्रांसजेंडर आपको अपना मेडिकल एग्जामिन कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट ये कहती है। एग्जैक्टली, वो ट्रांससेक्सुअल भी कहते हैं उसको। सही है, जिसमें सेक्सुअल एलिमेंट आ जाएगा उसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व हो जाएगी। समझ में आई बात? अब यहां पर हम पहले स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन ऑफ जेंडर अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको हम कहते हैं बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर। क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी एक्सप्लेनेशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0 1, यानी कि दो चीजें। नॉन बाइनरी एक्सप्लेनेशंस क्या होती हैं? वो हैं पोस्ट मॉडर्न जेंडर एक्सप्लेनेशंस व्हिच इंक्लूड्स द LGBTQ+, which are having multiple genders. सही है। अब देखो, L stands for lesbian, which are having, it means the girls having interest over the girl. ठीक है। B stands for bisexuals, it means having interest in both genders, like if you are a male, you having interest in male and female both. Okay. G stands for gays, male versus male. ठीक है। LGBT, T stands for transgenders. Q means queers. Queer stands for what? Males having instinct towards the female identity. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली होता क्या है इसमें, जो प्लस साइन एड ऑन होता है, इट मींस दे आर हैविंग सो मेनी जेंडर्स अवेलेबल। अब इसको लोग बहुत मजाक भी उड़ाते हैं कि इफ आई से आई एम हेलीकॉप्टर सो आई बिकम हेलीकॉप्टर। ठीक है, इस चीज़ को कई मरतबा मिस यूज भी किया गया है, जैसे स्पोर्ट्स में किया जाता है। स्पोर्ट्स में बहुत सारे मेल्स होते हैं जो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं फीमेल के अंदर। वो कहते हैं आई जस्ट चेंज माई जेंडर। ठीक है, अब होता क्या है कि ऑटोमेटिकली उनसे कोई कम्पीट ही नहीं कर पाता, तो सर वो बोल के अपना जेंडर बदल लेते हैं। बहुत सारे केसेस हैं स्पोर्ट्स में, बहुत सारे एथलीट्स हैं। हाँ, वो लड़का हो जाएगा। ठीक है, नहीं वो यानी कि वो बिहेवियरल एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं इस चीज़ के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए कि भाई वो ये वाले मामला आ जाते हैं। स्विमर्स का भी रिसेंटली एक केस आया था, वो स्विमर थी, वो थे, फिर बाद में थी हो गई थी। सही है, तो अब वो जब वो थी हुई तो अब वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो तो भाई स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए तो बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, भाई अब क्या करें। ठीक है, अब जरा देखो आज का जो मीडिया है, एक जमाने का मीडिया था वो आपकी बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर को फॉलो करता था। आज आप नेटफ्लिक्स खोलते हो तो आपको हर ड्रामे में, फिल्म के अंदर, सीरीज के अंदर नॉन बाइनरी एक्सप्लेनेशंस नजर आती हैं। क्या नजर आती है? नॉन बाइनरी एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अब यहां पे पहले स्टीरियोटिपिकल एलिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। जेंडर में हमने अंडरस्टैंड करना है स्टीरियोटिपिकली मेल एंड फीमेल। अब देखो, जो मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट होंगे, कौन से बेटा? मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट, जो कि आपके स्टीरियोटिपिकल है, वो जेंडर को बाइनरी एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। वो जेंडर को बाइनरी एक्सप्लेनेशन में जेंडर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि पार्सन्स है। पार्सन्स ने क्या कहा था? मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट, मेल यूज्ड टू परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल, फीमेल यूज्ड टू परफॉर्म एक्सप्रेसिव रोल। वो नेचुरल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल की बात कर रहा है। इट मींस पार्सन्स नॉन बाइनरी एक्सप्लेनेशंस की बात नहीं कर रहा है। अब यहां पे मेल एंड फीमेल की जब बाइनरी एक्सप्लेनेशंस की बात आती है तो हमारे पास मेल के हवाले से हम इंस्ट्रूमेंटल रोल को अटैच करते हैं, फीमेल के हवाले से हम एक्सप्रेसिव रोल को अटैच करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल रोल मींस इकोनॉमिक रोल, एक्सप्रेसिव रोल मींस डोमेस्टिक और इमोशनल रोल। अब मैस्कुलिन कल्चर इज लिंक्ड विद इंस्ट्रूमेंटल रोल, फेमिनिन कल्चर इज लिंक्ड विद द फीमेल जेंडर।
फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन कल्चर, सही है। इसके बाद हायर स्टेटस इज लिंक विद द मेल मैस्कुलिन कल्चर एंड लोअर स्टेटस इज लिंक विद द फेमिनिन कल्चर। इसकी बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है। एज मेल इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल, द मेल बिकम द कैपिटलिस्ट एंड द फीमेल बिकम डोमेस्टिक लेबरर।